नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष रौतगी हूँ और आज का जो ये टॉपिक मैंने चुना है, इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लान इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, आज का जो सेशन है वो किसी भी स्पेसिफिक कंपनी के लिए नहीं है, वो पूरी इंडस्ट्री के लिए है। क्यों है, इस पे मैं आगे डिस्कशन करूंगा। देखिए, इस वेबिनार का जो लक्ष्य है वो मैंने ये लिखा हुआ है कि ये जो वेबिनार है बेसिकली क्या है। देखिए, कुछ लोगों को आज की मेरी कुछ बातें थोड़ी सी कड़वी लग सकती हैं, खासतौर से इंडस्ट्री के पुराने महागुरु को। उसमें क्या है कि आज मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोग नए आते हैं तो एक नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए व्यक्ति का सिर्फ और सिर्फ समय खराब करता है। मतलब इसमें कुछ एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि हम आपस में झगड़ कर रहे हैं कि मेरा प्लान तेरे प्लान से अच्छा है। तो इस वेबिनार का उद्देश्य नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हर इंसान को सबल, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है। इसके पीछे सीधा सीधा उद्देश्य है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक व्यापार है और व्यापार में गणित बहुत जरूरी है। बिजनेस में कैलकुलेशन आपको स्वयं आनी चाहिए। किसी दूसरे आदमी के बताने से, किसी दूसरे आदमी की कार दिखाने से, किसी दूसरे आदमी के चेक दिखाने से अगर आप मोटिवेट हो जाते हैं तो और उसके बाद आप किसी तरह का नुकसान उठाते हैं तो इसमें उस व्यक्ति की नहीं बल्कि आपकी स्वयं की गलती मानी जाएगी। क्योंकि अगर नेटवर्क मार्केटिंग के व्यापार में आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हर जगह आपको एक ईमानदारी से काम करना पड़ता है। इसे मैं इस तरह से कहता हूं कि अगर किसी को सफल डॉक्टर बनना है तो उसका एक ही नियम है, सबसे पहले वो डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे वो परफेक्ट होता चला जाएगा, वो एक्सपीरियंस उसे मिलता चला जाएगा और वो बड़ा डॉक्टर जीवन में बन जाता है। इसी तरह कोई इंजीनियर सफल होना चाहता है तो इंजीनियरिंग की पहले पढ़ाई करेगा, फिर उसके बाद काम शुरू करेगा। कोई बड़ा एडवोकेट बनना चाहता है तो वो पहले लॉ पढ़ेगा और फिर प्रैक्टिस करेगा, तब जाके वो एक सफल जो है वकील बन पाएगा। तो सॉरी, यही बिल्कुल सीधा सीधा प्रोसेस नेटवर्क मार्केटिंग में भी है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ईमानदारी से, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप किसी दूसरे का कार, दूसरे का चेक देके मोटिवेट होते हैं, या कोई आदमी आपसे कहता है मेरा प्लान तेरे प्लान से अच्छा है, तो इसमें कोई मोटिवेशन की बात नहीं है। क्योंकि हम एक इंडस्ट्री के लोग हैं और एक इंडस्ट्री के लोगों को एक साथ खड़े होना पड़ेगा। और यही कारण है जब हम एक साथ खड़े नहीं होते हैं, एक नेटवर्कर दूसरे नेटवर्कर का ज्यादातर केसेस में समय खराब करेगा, तो फिर मार्केट में जो नए लोग आते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादातर नेटवर्कर एक दूसरे की बुराई करते हुए ही दिखाई देते हैं। तो ये बात अच्छी तरह से समझा लीजिए कि सबसे पहले अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट देंगे और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर व्यक्ति को उस लेवल की रिस्पेक्ट देंगे जिस लेवल की रिस्पेक्ट आप अपने लिए चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको वो सम्मान मिले। मैंने यहां पर ये बता दिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक व्यापार है, इसलिए इसका पहला नियम है कि आप अपनी व्यापारिक बुद्धिमत्ता का उपयोग करें। और ये नेटवर्क ट्रेनिंग जो है नेटवर्क मार्केटिंग की, ये भारत में नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हर एक इंसान के लिए है। तो अब हमारा जो आज का मैंने टॉपिक रखा है वो है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितने तरह के बिजनेस प्लान होते हैं। इसे डिटेल में समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितने तरह के बिजनेस प्लान होते हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक मार्केट में जब आप जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग अभी ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो एक पिरामिड का स्ट्रक्चर है, तो मैं आपको ये बता दूं
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक पिरामिड की शेप में होता है। और अगर आपको नॉलेज नहीं है, जिसके कारण अदर जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो आपसे कुछ कहते हैं, तो इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। जब भी कोई कहे पिरामिड, कहना हर ऑर्गेनाइजेशन एक पिरामिड है। अगर भारत की सरकार चल रही है तो यहाँ सबसे ऊपर देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बैठे हुए हैं। अगर कोर्ट की एक व्यवस्था है तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जज है वो पिरामिड के सबसे ऊपर है। ऑर्गेनाइजेशन कोई चल रही है, रिलायंस इंडस्ट्री के शीर्ष पे जो है वो मुकेश अंबानी है, टाटा के जो है रतन टाटा जी उसके शीर्ष पे बैठे हुए हैं। तो हर स्ट्रक्चर एक पिरामिड की तरह होता है। इसलिए इस बात का कोई मतलब नहीं होता है कि पिरामिड स्कीम क्या होती है या क्या है। अब आते हैं मुद्दे पे कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं इसके बारे में जब चर्चा करता हूं तो देखिए बेसिकली चीज क्या थी कि 1996 में यह इंडस्ट्री इस देश के अंदर आ गई थी, और जब इस देश में इस पर कोई स्पेसिफिक कानून नहीं था, कोई लॉ नहीं था, जो कि आज भी नहीं है। आज भी हमारे देश में कानून का अभाव है। लेकिन फायदा क्या हुआ कि 96 के 20 साल बाद यानी सितंबर 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इस पे डायरेक्ट सेलिंग की एक गाइडलाइंस इशू की, जिसमें ये बताया गया कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग इस तरह से यहाँ पे मैनेज होगी, ये ऑर्गेनाइज होगी। और सबसे बड़ी बात थी कि एक डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इस पूरी इंडस्ट्री को ओन कर लिया। लेकिन वो सिर्फ गाइडलाइंस थी, और फिर ये बताया गया कि हर स्टेट अपना अपना लॉ इसमें ऐड करेगा। फिर क्या हुआ, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया, उसमें भी डायरेक्ट सेलिंग को पूरी जगह दी गई। और फिर जो आज की डेट में हमारे पास लेटेस्ट है वो ड्राफ्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, जो कि जुलाई में आए थे। और यहाँ पे 21 दिन का समय दिया गया था कि जो भी लोग इस पर रिवर्ट करना चाहते हैं इंडस्ट्री से जुड़े हुए, वो इस पर रिवर्ट कर सकते हैं। तो जहां तक हम उम्मीद करते हैं अगले 2 से 3 महीने में हमारे पास भारत में डायरेक्ट सेलिंग के लिए प्रॉपर लॉ होगा, और तब चालू होगा इस देश में इस इंडस्ट्री का जो बोलते हैं सुनहरा भविष्य। क्योंकि आज जो गंदगी मची हुई है वो लॉ के अभाव में है। कोई झूठा चेक दिखा रहा है, कोई झूठे प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है, उन सब पे लगाम लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा मुद्दा था, हम बोल रहे थे पिरामिड स्कीम क्या होती है, कौन क्या कहता है, कोई व्यक्ति क्या कहता है, कोई संस्था क्या कहती है, इस बात से कोई मतलब नहीं रह जाता जब हमारे सामने ये स्पेसिफिकली लिखा होगा कि देश का कानून क्या कहता है। तो हम ये जानेंगे जो ये ड्राफ्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 है, उसमें पिरामिड स्कीम किसे बताया गया है। तो यहां पे साफ साफ लिखा है कि पिरामिड स्कीम मींस multi-level layered network of subscribers to a scheme formed by subscriber enrolling one or more subscriber in order to receive benefit directly or indirectly as a result of enrollment action or performance. Additional subscriber to the scheme and the subscriber enrolling further subscriber occupy higher position and the enrolled subscriber lower position, resulting in a multi-layered network of subscribers with successive enrollments. अब इतनी सारी कहानी आपको समझ में नहीं आती है, तो मैं इसे आसान शब्दों में बताता हूं कि जब पहले आते थे प्लान तो ये बोला जाता था तू 2 ला और 2 के नीचे 2 ला, 2 के नीचे 4 ला। मतलब क्या था, व्यक्ति की गिनती हो रही थी। व्यक्ति की गिनती से अगर हो रहा है, इसे हम हिंदी में, मैं मजाक में बोलता हूं, मुंडी काउंट पे अगर कोई कंपनी पैसा बांट रही है तब वो पिरामिड स्कीम कहलाएगी। और पिरामिड स्कीम पूरी तरह से बैन है इस गाइडलाइन या जो ये ड्राफ्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके हिसाब से।
दूसरी चीज जो यहाँ पे कही गई है वो ये कहा गया है कि इस तरह का मार्केटिंग प्लान नहीं होना चाहिए कि जहां पे पोजिशनल एडवांटेज मिल जाए किसी एक व्यक्ति को। पोजिशनल एडवांटेज का मतलब ये है कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्योर बिजनेस है और इसमें बिजनेस की लगभग सारी खूबियां मौजूद हैं। तो बिजनेस की एक सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि जिसमें काबिलियत ज्यादा होगी, जो धुरंधर होगा, जो तेज होगा, वो जीत जाएगा, भले ही वो बाद में आया हो या पहले आया हो। तो यह पोजिशनल एडवांटेज का मतलब है ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है तो उसके नीचे वाले व्यक्ति के पास कोई रास्ता ही ना हो कि वो ऊपर वाले व्यक्ति से वास्तव में ऊपर निकल पाए या उससे ज्यादा पैसा कमा पाए। तो अगर कोई कंपनी इस तरह के काम नहीं कर रही है तो वो पिरामिड स्कीम में काउंट नहीं होगी। और सीधा सीधा यहाँ पे बताया गया है कि मनी सर्कुलेशन स्कीम क्या होती है। मनी सर्कुलेशन स्कीम सेम होती है जो यहाँ पे बोलते हैं प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम, बैनिंग एक्ट 1978 में बताई गई है। इसके अंदर जितने मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लान आते हैं वो भी इसमें सब काउंट होते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है, अभी निकट भविष्य देखा भी गया था कि यहाँ पे इस एक्ट का नाम लेके कुछ जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स थे किसी स्पेशल राज्य के, उन्होंने कुछ कंपनियों पे एक्शन ले लिया जो कि सही थी। तो एक्शन गलत के खिलाफ लेंगे तो दुनिया ताली बजाएगी, एक्शन सही के खिलाफ लेंगे तो आपकी आलोचना भी की जाएगी। और ये बात जब लॉ आ जाएगा बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं हमारे असली मुद्दे पे, जिसमें बताया गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनसेशन प्लान कैसा होना चाहिए। यहां पे साफ साफ लिखा है, अगर यहां पे मैं पूरा पढ़ नहीं रहा क्योंकि उससे समय जाएगा, लेकिन यहां पे लिखा है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मींस ए नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर फॉर्म्ड बाय ए डायरेक्ट सेलर एंटिटी एंड इंक्लूड्स ए मल्टी लेयर्ड नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स in which direct sellers introduce or sponsor further levels of direct sellers where upon support them in order to receive any benefit। where ये लाइन है बेसिकली जिसे मैं पढ़ना चाहता था, where such benefit is solely as a result of sale of goods and services। मतलब अगर गुड्स और सर्विसेज सेल नहीं हो रही हैं एक्चुअल में, तो उसके बिना अगर कोई भी कंपनसेशन कोई भी रेम्युनरेशन दिया जा रहा है तो वो लीगल नहीं माना जाएगा। इट मींस विदाउट गुड्स ऑफ सर्विसेज के मूवमेंट के कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे रेम्युनरेशन उत्पन्न हो या डायरेक्ट सेलर को रेम्युनरेशन बांटा जाए। तो इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन आज के टॉपिक में सिर्फ ये वाला पॉइंट कवर हो रहा है, इसलिए मैंने यहां पे ये बात करी। क्योंकि अब इसके बाद हम बात करेंगे आज के मुख्य टॉपिक पे, जिस पे मैंने बताया है कितनी तरह के प्लान हैं। देखिए, यहाँ पे दुनिया में इतनी तरह के प्लान चल रहे हैं कि मैं सारे प्लान्स को शायद नहीं ले सकता, लेकिन जो सबसे बड़ी बहस चलती है हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में भी, आज उन मुद्दों पे मैं थोड़ा बहुत टच करूंगा। उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कहाँ पे क्या परेशानी है। अगर मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम होगा लीगली और टेक्निकली भी, तो मैं आपसे वादा करता हूं मैं हर उस प्रश्न का आंसर या तो आज सेटिस्फाई करूंगा या बाद सेटिस्फाई करूंगा, लेकिन आपको अपने प्रश्न का एक जायज उत्तर मिलेगा। लेकिन आप ये भी तैयार रहिएगा कि उस उत्तर के जानने के बाद आप क्या करेंगे। क्योंकि कुछ लोग, ये बात मैंने इसलिए बोली कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक परंपरा है बहुत फालतू के प्रश्न पूछने की, और ऐसा लगता है कि जो अपलाइन बनने जा रहा है या जो प्लान दिखा रहा है या कोई चीज दिखा रहा है उसने कोई गुनाह किया है और एक दुनिया उस पर क्वेश्चंस फेंक रही है। तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वेश्चन पूछने वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए और इंटेंशन पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव इंटेंशन के साथ कोई भी प्रश्न को किसी भी तरह का सम्मान नहीं दिया जा सकता है।
सबसे पहला जो प्लान होते हैं मार्केट में जो चलते हैं वो कहलाते हैं जनरेशन प्लान या डिफरेंशियल प्लान। इसे आप कह सकते हैं, यहां पे मैंने लिखा हुआ है जनरेशन प्लान या डिफरेंशियल प्लान सबसे ज्यादा प्राचीन और प्रचलित प्लान है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनियां आरंभ में आई उन्होंने इसी प्लान के साथ स्टार्ट किया था। सबसे बड़ी खूबी जो होती है ये वेल कैलकुलेटेड प्लान होता है। यहां पे देखिए बेसिकली परसेंटेज होता है। मान लीजिए जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है, मान लीजिए 20% कोई कंपनी बांट रही है और यहाँ पर रैंक और लेवल्स होते हैं। मान लीजिए एक बंदे पर्सन को मैंने स्पॉन्सर किया और एक पर्टिकुलर रैंक पे परसेंटेज 10% है, तो अगर दो लेवल दो पर्सन एक ही रैंक पे आ जाते हैं तो जो ऊपर वाले पर्सन को परसेंटेज है उस रैंक से वो डिफरेंशियल नहीं मिल पा, डिफरेंशियल ही मिलता है और वहां पे ये डिफरेंस 0 रह जाता है। अगर मैं ईमानदारी से अपना पक्ष रखूं तो मैं जनरेशन या डिफरेंशियल प्लान को सबसे अच्छा मानता हूं। ये सबसे शानदार प्लान हमेशा से होते हैं, लेकिन किसी भी चीज को अगर शानदार है, किसी भी चीज में शक्ति है तो उसका सदुपयोग होना बहुत जरूरी है और मार्केट में दुरुपयोग करने वाले भी बैठे रहते हैं। और यही हुआ कि जो कंपनियां प्रारंभ में आई और उन्होंने इसकी शक्ति का दुरुपयोग किया और यहाँ पे बल्क बाइंग जैसी बातों को अधिकतम बढ़ावा दिया। अब लोग पूछते हैं ये कैसे है, इसे समझाइए। तो ये टॉपिक थोड़ा सा है और यही टॉपिक है जिसे डिस्कस करना चाहिए था। और आज मैं बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को मैं किस एंगल से देखता हूं और किसे आप नेटवर्क मार्केटिंग समझते हैं। देखिए बेसिक एक क्वेश्चन समझिए कि जब मैं लोगों से क्वेश्चन अपनी सेमिनार में पूछता हूं कि भाई आप एक मॉडल बताते हैं, आप मॉडल कौन सा बताते हैं? आप मॉडल बताते हैं कि प्रोडक्ट बना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, यानी कि फैक्ट्री में। फैक्ट्री में एक साबुन बना, मान लीजिए 5 रुपए का या 10 रुपए का, 10 रुपए का साबुन बना और जो फैक्ट्री ओनर था उसने डिसाइड किया कि वो 5 रुपीज एज ए प्रॉफिट लेगा, यानी 15 रुपए उसकी कॉस्टिंग बन गई अब। और मार्केट में वो कंज्यूमर के हाथ में 50 रुपए का जा रहा है। और ज्यादातर लोग एक पूरा चार्ट बना के दिखाते हैं कि एक तरफ से रास्ता जो है वो है ट्रेडिशनल सिस्टम का, जिसमें फैक्ट्री से निकल के वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर पे, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर पे, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर पे, और फिर उसके बाद होलसेलर पे, रिटेलर पे और फिर कस्टमर पे। उसके साथ ही साथ एक कॉस्ट जुड़ती है, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। वो क्या होती है? मतलब जब तक कैटरीना कैफ ये नहीं बताएगी कि मेरी खूबसूरती का राज ये वाला पर्टिकुलर साबुन है, जब तक वो साबुन बिकता ही नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये पढ़ाया गया कि दूसरी तरफ ये रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग का, और ये बताया गया कि जो पैसा एडवर्टाइजमेंट में जा रहा था वो आपको दे दिया गया। आप कह सकते हो, मैं ये बोलता हूं कि इस पूरे सिस्टम में एक साइड से 35 रुपए बट रहे हैं, दूसरी साइड से भी 35 ही रुपए बट रहे हैं, और जो फैक्ट्री ओनर का प्रॉफिट है वो भी 5 रुपए ही है। तो मुझे ये बताइए, जब मैं पूछता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, तो लोग, कोई बोलता है टाइम फ्रीडम, कोई बोलता है मनी फ्रीडम, कोई बोलता है अनलिमिटेड इनकम, या तरह तरह के पैसिव इनकम, उसके एग्जाम्पल देते हैं। मेरा क्वेश्चन होता है हु डिसाइड्स द वे, कि ट्रेडिशनल से आना है या नेटवर्क मार्केटिंग से आना है। तो मैं ये बताता हूं कि एक्चुअल में जो डिसाइड कर रहा है वो फैक्ट्री ओनर डिसाइड कर रहा है, यानी कि जो कंपनी का मालिक है वो निर्णय ले रहा है कि किस रास्ते से आना है, किस रास्ते से आना है। जब वो डिसाइड कर रहा है तब कैसे, उसे क्या फर्क पड़ता है, उसे 5 रुपए से मतलब है। अब फिर एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं कि अगर आपको दिल्ली से गाजियाबाद जाना हो और एक रास्ता हो सुपर हाईवे और दूसरा रास्ता हो जंगल का जिसमें कच्चा हो, और आप हो सकता है 8-10 घंटे में पहुंचे, और एक दूसरे रास्ते से आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो आप किस रास्ते को चुनेंगे? तो ज्यादातर लोग बोलते हैं हम हाईवे को चुनेंगे। तो विश्वास मानिए, भारत में आज भी जो रिटेल होती है एफएमसीजी प्रोडक्ट की, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की, वो 99% जो है वो ट्रेडिशनल मेथड से होती है। 1% डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग है। ये नेगेटिव पॉइंट है।
क्योंकि आज भी भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का जो टोटल टर्नओवर है सारी कंपनियों का मिला के आईडीएसए के हिसाब से या अलग संस्थाओं के हिसाब से करीब करीब 17,000 करोड़ का है। 15,000 करोड़, 17,000 करोड़, इतने की तो मैगी खा जाते हैं। एक एक प्रोडक्ट का टर्नओवर होता है 5,000, 10,000 करोड़। तो अगर कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं और वो अगर 15-17,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विश्वास मानिए, कोई बहुत विराट चीज नहीं है। अब कंपनी का ओनर क्यों डिसाइड करेगा नेटवर्क मार्केटिंग से जाने का, या मैं भी बोलता हूं कि आने वाले भविष्य में कंपनियां डिसाइड करेंगी, नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता चुनेंगी। तो उस पे एक मुद्दा आता है, उसका उत्तर आता है पायरेसी को रोकने के लिए, डुप्लीकेशन को रोकने के लिए। क्योंकि ट्रेडिशनल मॉडल में अक्सर ये होता है कि अगर फैक्ट्री से एक ट्रक निकला किसी एक वस्तु का, तो मार्केट में कई बार 10, 20, 50 या 100 ट्रक पहुंच जाते हैं। इसका मैं एग्जांपल देता हूं कि जूते पहनते हैं लोग रीबॉक के, नाइकी के, एडिडास के, फिला के, जीन्स पहनते हैं ली की, लिवाइस की, क्योंकि ये ब्रांड्स हैं और ये सारा अपना माल जो है वो ट्रेडिशनल सिस्टम से बेचते हैं। लेकिन मार्केट क्या करता है, रीबॉक के जूते अगर 100 जोड़ी जूते बिकते हैं तो 5 जोड़ी एक्चुअल रीबॉक की फैक्ट्री से बने होते हैं, बाकी सब ग्रे मार्केट में होते हैं, जिसे हम फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी या डुप्लीकेट, प्योर डुप्लीकेट बोलते हैं। रीबॉक चाहता है कि उसका माल बिके। अब आज के सिस्टम में नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है ये मैं बता देता हूं। अब एक कंपनी ने, रीबॉक ने ये कहा, रीबॉक ने अपने जूते का एडवर्टाइजमेंट किया और कहा कि अगर आपको ये जूता लेना है तो आप मेरी साइट पे आइए, अपना अकाउंट बनाइए, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे बताते हैं, अपने केवाईसी कीजिए और मेरे यहाँ डायरेक्टली पेमेंट, जूता चुनिए ऑनलाइन साइट पे और पेमेंट कर दीजिए, मैं आपके घर भेज दूंगा। रीबॉक की साइट पे अगर आप जाते हैं और वहां पेमेंट करते हैं तो उसमें डुप्लीकेसी पॉसिबल नहीं है। वो जूता सीधे आपके घर पे पहुंचता है और बिना किसी डुप्लीकेसी के पहुंचता है, ओरिजिनल रीबॉक का जूता पहुंचता है। अब लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपरली चीजों को एडवर्टाइज करें। किस तरह से प्रचार होगा, तो वर्ड ऑफ माउथ प्रचार आज जो हो चुका है उसकी जगह सोशल मीडिया में ले लिया है। तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने जूता लिया और मैंने अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उस जूते को शेयर कर दिया। रीबॉक का जब मैंने जूता खरीदा था तो उसके बिल के साथ मुझे एक मेरा रेफरल आईडी मिला कि सर आप इस रेफरल आईडी को बढ़ावा दीजिए। तो मेरे एक मित्र मान लीजिए कोई हैं, उन्होंने उस लिंक से जाके अपने आप को रीबॉक की साइट पर रजिस्टर किया और उन्होंने भी एक पेयर ऑफ शूज ले लिया। उन्होंने पेयर ऑफ शूज ले लिया, तब क्या हुआ कि उस पे मुझे कुछ पैसे आ गए। मान लीजिए 2,000 रुपए का जूता था तो 200 रुपए मुझे आ गए, जबकि जूता उन्होंने खरीदा। आज की डेट में सबसे बड़ा बिजनेस है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना, उन्हें बेचना, उनका प्रमोशन करना। किस तरह से तीसरे के बिजनेस को खड़ा करके ही अमेज़न का पूरा बिजनेस मॉडल इसी पे है, ओला का पूरा बिजनेस मॉडल इसी पे है, स्विगी जोमेटो का मॉडल इसीलिए, स्विगी जोमेटो खुद कुछ भी नहीं बेचता, वहां पे जाके ऑर्डर लगाते हैं, वो आपके पड़ोस के रेस्टोरेंट से उठाते हैं। इसी पे हर सर्विसेज का मॉडल बन चुका है। और यहाँ पे अभी एक मेरी छोटी बहन जैसी है प्रेरणा, उसने पूछा था एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। तो मैं अब ये जब इस पे आया ही हूँ तो मैं समझा देता हूँ। मैंने अपना लिंक शेयर किया, फर्स्ट लेवल पे जितने भी लोगों ने वो जूता लिया, तो वहां पे इस लेयर को बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। पर मैंने, मेरे से मान लीजिए गौरव जी ने जूता लिया मेरे लिंक से, और गौरव जी के लिंक से निधि मैम ने जूता ले लिया, तो यहाँ पे लेवल बढ़ते चले जाएंगे। और जब इस रेफरल के लेवल बढ़ते चले जाते हैं तब उसे बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MLM। तो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग। मैं समझा रहा था डिफरेंशियल प्लान और मैं आ गया मल्टी लेवल मार्केटिंग पे, तो इस बात पे आपका दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा। मैंने यहाँ पे बोला था कि जनरेशन प्लान में ताकत होती है। अब लेकिन इसी एग्जाम्पल पे, जूते वाले पे मैं मानूं कि आपको पैसा मिलेगा, लेकिन एक शर्त है छोटी सी कि आपको पैसे जब मिलेंगे
जब आप महीने में मिनिमम 500 जोड़ी जूते बेचेंगे, तब क्या होगा? आप रेफरल नहीं रह गए, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोट करने वाले नहीं रह गए, आप जूतों के सेल्समैन बन गए। आपका ध्यान जो हो गया वो पूरा पूरा जूतों के सेल्समैन बन गए। आप वहां पे कंज्यूमर नहीं रह गए, आप वहां पे जूते बेचने वाले बन गए, और वो भी जिसे फिक्स सैलरी नहीं मिलती बल्कि सिर्फ और सिर्फ कमीशन मिलता है। मतलब इसका दुरुपयोग कंपनियों ने लोगों का अधिकतम किया, शोषण किया कि अपना माल बेचा उन्होंने, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए लोगों की कभी भी ग्रोथ नहीं हुई। तो इस मुद्दे को मैं यहां पर रोकता हूं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजें डिस्कशन की हैं, लेकिन ये मैं जो सिर्फ शॉर्ट में बताना था इसका फायदा और नुकसान। अब आते हैं दूसरे टाइप के प्लान पे। दूसरे टाइप के जो प्लान हैं वो बाइनरी प्लान कहलाते हैं, या बाद में जिन्हें 2 लाख प्लान कहा गया। बाइनरी में सिर्फ 2 लोगों को आप लगा सकते हैं, लेकिन 2 लाख प्लान में क्या है, आप अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन आपकी 2 ही ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं, या तो आपकी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है या आपकी राइट ऑर्गेनाइजेशन है, और आप जैसे जैसे चलते हैं वो स्पिल होके नीचे आ जाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में इस तरह के प्लान सन 2000 के आसपास भारत में आए थे, और यहाँ पे बताया 1 के नीचे 2, 2 के नीचे फिर 2, और यहाँ पे इस चीज को अच्छी तरह से बदनाम किया गया। इस खेल ने नेटवर्क मार्केटिंग को सबसे ज्यादा बदनामी प्रदान की, क्योंकि बोला गया 2 जोड़ो और लाखों कमाओ, कुछ भी झूठ बोला गया। बाइनरी प्लान की अच्छी बात यह है कि तेज इनकम के लिए बहुत शानदार होता है, ये लेस कैलकुलेटेड होता है, यहाँ पे कैपिंग क्या होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो मुद्दा मेन है, यहाँ पे इस प्लान से सबसे ज्यादा बदनामी क्यों मिली, इस प्लान से सबसे ज्यादा बदनामी जो दी वो दी उन ठगों ने जिन्होंने इसकी मूल जड़ पे प्रहार कर दिया। क्योंकि जो निकम्मे लोग थे वो 2 लोग भी लाने में सक्षम नहीं थे, उन्होंने चाहा कि उन्हें 2 लेग भी ना चलानी पड़े, उन्हें 1 लेग चली हुई मिल जाए और दूसरी लेग में भी कुछ सपोर्ट मिल जाए जिससे वो काम कर ले। देखिए, जब व्यापार होता है तो व्यापार में लंगड़े घोड़े नहीं दौड़ते हैं, वो दौड़ते हैं जो मजबूत होते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के व्यापार में उतरे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के खेल में उतरे हैं, तो मजबूत लोगों पे दांव लगाइए। कमजोर और भिखारियों को इंटरटेन करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो बोले हम 2 लाख नहीं चला सकते, बोलो आप नहीं चाहिए सिस्टम के अंदर। उसी आदमी को सिस्टम के अंदर अगर आप लेते हैं जो 2 लाख चलाने में सक्षम हो, तब आपका भविष्य उज्जवल है, आपकी सफलता निश्चित है। और जहां पे कोई आदमी ये कहे कि मुझे तो 1 लाख चलाकर आप दोगे, क्या मुझे आप चाहिए ही नहीं, आपको जहां जाना है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी किसी और के साथ आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हो, पर मेरे साथ मेरी टीम में आप नहीं आ सकते, मैं आपको नहीं लूंगा। अगर विश्वास मानिए ये काम आपने कर दिया तो आपका नेटवर्क विराट विशाल बन जाएगा। क्योंकि ये बाइनरी प्लान या 2 लाख प्लान मैं बोलता हूं बहुत पावरफुल है, इसमें फास्ट इनकम आ सकती है अगर आप बेसिक से छेड़छाड़ ना करें। लेकिन अगर आपने इनकी जड़ों को हिला दिया तो फिर ये आपको सिवाय बदनामी के, सिवाय आपके समय वेस्ट के कुछ भी नहीं प्रदान कर सकता। क्योंकि ये 2 तरह के प्लान थे जिन्हें मैं डिटेल में समझाना चाहता था। इसके अलावा बाइनरी की तरह ही 3 लेग वाला प्लान को हम ट्राइनरी प्लान कहते हैं, मार्केट में ये भी थोड़ा बहुत चलते हैं, और लेकिन ये ज्यादातर जो कंपनियां इसके साथ आई वो बड़ी सफल नहीं हुई। मैट्रिक्स प्लान और यूनिलेवल प्लान बनाए गए, जहां पे लोगों को एक आसान प्लान देने की व्यवस्था की गई जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग कमा लें। लेकिन इनके साथ भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स वाले लोग आए जो कि भारत में नहीं चल पाए। अब जो समय चला है वो है हाइब्रिड प्लान। हाइब्रिड प्लान क्या होता है?
हाइब्रिड प्लान दो या दो से ज्यादा तरह के प्लान्स को मिलाकर बनाया गया है। तो इसमें मेनली आज की डेट में जो दो तरह के प्लान चलते हैं भारत के अंदर, वो चल रहे हैं 2 लाख जनरेशन प्लान, या बाइनरी प्लान पहले किया फिर उसके साथ जनरेशन इनकम भी दे दी। मेन मुद्दा क्या है, अब आता हूं मेन मुद्दे पे कि बेसिकली आज के इसका जो प्लान का ऑब्जेक्टिव था वो था कि इस देश में लोगों को प्लान के बारे में एजुकेट किया जाए, ये बताया जाए कि कंपनी जो पैसा बांटेगी वो आपको नेटवर्क बनाने पे बांटेगी, और जो मूल मुद्दा है वो है नेटवर्क बनाना। और जब शानदार लोगों का नेटवर्क बनेगा, जब आपकी कंपनी के बेहतरीन उत्पाद होंगे, मार्केटिंग प्लान जो होना चाहिए वो कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा तब जाके वो कंपनी चल पाएगी, और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बेनिफिशियल होगा तब भी कंपनी सुरक्षित रहेगी। तो बेसिकली मार्केटिंग प्लान का जो पर्पस है वो कैलकुलेशंस को समझना है। यहाँ पे एक गणित और मैं समझाता हूं जो मैंने की जानबूझ के लिखी नहीं थी। कोई भी अमाउंट जो आप अपने कस्टमर से लेते हैं, मान लीजिए आप अपने कस्टमर से 100 रुपए लेते हैं, तो कोई भी ढंग की कंपनी को अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच रही है तो सबसे पहले गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, जो कि मैं मान लेता हूं मैक्सिमम लिमिट जो है वो 18% की है। तो 18% जीएसटी दे दिया तो 100 रुपए में से बचे 82 रुपए, यानी 82 रुपीज। दो प्रोडक्ट है अगर और फिजिकल प्रोडक्ट है तो वो मूवमेंट के साथ साथ कुछ भी उसमें वियर एंड टियर होगा, जो कि मैं 1 से 2% मान लेता हूं, तो आपके पास अब बचे 80 रुपीज। कोई भी कंपनी अगर प्रॉपरली चलानी है, कोई भी कंपनी अगर बिल्कुल प्रॉपरली चलानी है तो वो मिनिमम 10% का प्रॉफिट अपने साथ रखेगी। कोई कंपनी जो ये बोलती है कि मैं 10% का प्रॉफिट नहीं रखती हूं, या तो वो मूर्ख है या वो झूठी है, क्योंकि अगर वो वास्तव में नहीं रखती है तो वो कंपनी मूर्ख हो सकती है, और अगर झूठ बोल रही है तो फिर झूठी है ही, उसमें कोई कहने में कोई शर्म ही नहीं होनी चाहिए। अब अगर 10 रुपए प्रॉफिट भी निकाल दिया जाए तो एक मुद्दा समझिए, जो प्रोडक्ट 100 रुपए का बिकता है, क्या उसका कुछ वास्तविक मूल्य होना चाहिए? होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? ये ट्रेडिशनल मार्केट में भी कितना होता है? तो मैं ये बोलता हूं कि वास्तविक मूल्य जिसे आप 100 रुपए में बेच रहे हैं, जो उसकी फाइनल कॉस्टिंग है, सब कुछ मिला के वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट मिलाने के बाद जो फाइनल कॉस्टिंग आती है, सब कुछ करने के बाद, वो भी कम से कम 15 से 20 रुपए होनी चाहिए। 15 रुपए के या 20 रुपए के सामान को अगर आप बेचते हैं 100 रुपए में तो ठीक है, जस्टिफाइड है। तो 20 रुपए का प्रोडक्ट मान लें तो कंपनी के पास बचे 50 रुपए। अब 50 रुपए में उसे 3 चीजें चलानी है, उसे पूरा नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे कंपनी का लॉजिस्टिक अपना चलाना है, और तीसरी चीज उसे कंपनी के जो स्टॉक पॉइंट हो उनके खर्चे निकालने हैं। ये तीनों के तीनों खर्चे निकलेंगे उस बचे हुए 50 रुपए में से। क्योंकि मार्केट में कुछ मूर्खों को लगता है कंपनी 100 रुपए ले और उन्हें 500 रुपए दे दे। वो मूर्ख या ठग हो सकते हैं, ईमानदार बिजनेस वाले नहीं हो सकते हैं। तो इस व्यापार के गणित को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने बोला कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपका मूल मुद्दा नेटवर्क बनाना है, एक शानदार नेटवर्क का निर्माण करना है जिसके साथ आप अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाए, और नए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब आप प्रॉपर बिजनेस प्लान बताएंगे, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बताएंगे, तब जाके होगा। क्योंकि मार्केट में आज का जो ये वीडियो मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ उन लोगों को जवाब है जो ये लिखते हैं फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे, मेरे पास एक नया प्लान है। और ऐसे लोग मैं जब बोल रहा हूं कि ऐसे नेटवर्क मार्केटर दूसरे लोगों का सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करते हैं, तो इन लोगों को आपको इन लोगों से दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। तो आज मैंने जो बेसिक टच किया है वो बहुत बुनियादी है। अगर कोई इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में जाना चाहते हैं
तो उस पे भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन शायद फिर वो मीटिंग या वो जो वीडियो है वो सभी के लिए उपयुक्त नहीं रह जाएगी। तो आज का जो बेसिक सेशन था वो इतना ही है। अब मैं चाहता हूं कोई जो भी इंसान आज का सेशन का फीडबैक देना चाहे आज के सेशन में, क्योंकि कोई भी चीज है तो उसमें त्रुटियां भी निकाली जा सकती है। आपको जो त्रुटि लगी हो, आप अगर आपकी नीयत सही है तो आप उस त्रुटि को बता सकते हैं। और मेरा एक अनुरोध है, अगर कोई भी वीडियो ऑन करते हो घर में बनियान में बैठे हुए हैं, तो उन्हें इतना समझ में आना चाहिए कि ये ऑनलाइन मीटिंग है, तो आपको ढंग से बैठना इसमें बहुत जरूरी है। तो ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बार बार। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे लोगों को ये भी बताना पड़ता है कि ये ऑनलाइन मीटिंग है, लेकिन है तो मीटिंग ही। आप अगर बैठना चाहते हैं अपने घर में तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन अपना वीडियो ऑफ रखें, इसे ऑन ना रखें। तो दोस्तों, आज के सेशन में जो बेसिक बातें थी वो मैं यही डिस्कस करना चाहता था। अब चाहता हूं कि आप जो फीडबैक देना चाहें, आपका फीडबैक, आपका जेन्युइन क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड हो। बाहर के क्वेश्चन आज ना पूछें। आज मार्केटिंग प्लान की बात हो रही है अलग अलग कंपनियों के, क्योंकि मार्केटिंग प्लान का मतलब कभी भी, और एक चीज और, आज एक चीज और भी मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी कंपनी में कोई लीडर अपना चेक दिखा रहा है तो उसके चेक से आपके चेक का कोई संबंध नहीं है। कोई ये कह के आपको मूर्ख बना रहा है कि मुझे 14 दिन में, कोई कह रहा है मुझे 25 दिन में चेक आ गया। वो लीडर प्लान नहीं दिखा सकता जो अपना चेक दिखा के लोगों को ला रहा है। क्योंकि मेरी इस बात के अगेंस्ट में कुछ महागुरु, कुछ शंकराचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य रहते हैं, कहते हैं इनके पास कार नहीं है। हर इंसान का सपना कार नहीं होता। हो सकता है किसी के पास कार एक बहुत बेसिक चीज हो, उसके अलावा बहुत सारी हो, लेकिन कार के कारण बहुत सारे बच्चे इस देश में बर्बाद कर दिए गए। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, सिर्फ कार दिखा दिखा के उनके भविष्य चौपट कर दिए गए। कार और झूठे मोटिवेशन पे नहीं चलना है। अगर समझना है ये एक व्यापार है, तो व्यापारिक बुद्धि को पैदा करना पड़ेगा, उसे कल्टीवेट करना पड़ेगा, उसे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके एक वास्तविक सफलता मिलेगी। और आज ये एक उत्तर भी दे दूं, जो ये बोलते हैं किसी ने नहीं कमाया, तो मैं आपको बता दूं 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री को। मैं 5 लोगों की बात नहीं करता। यहां इस इंडस्ट्री के बारे में बोला जाता है कि कम से कम 5 करोड़ लोगों ने इस इंडस्ट्री को आज तक ज्वाइन किया है। तो आप 5 लोगों को हटा दीजिए और उनसे पूछिए क्या वो 25 साल में 20 साल किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ रहे हैं और लगातार सफलता हासिल की है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की जो मुख्य चीज बोली जाती है वो पैसिव इनकम बोली जाती है। और एक बड़ी इनकम, ज्यादा से ज्यादा लोगों की बड़ी इनकम, एक आदमी ने कमाया, 2 आदमी ने कमाया, 5 आदमी ने कमाया, 50 आदमियों ने कमाया, नहीं चलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का वास्तविक विकास जब होगा जब घर घर में लोग नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की एक्चुअल में इनकम आए, लोगों के बच्चों का भविष्य बने नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से, किसी का परिवार चले नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से, किसी का घर बने नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से, किसी के माँ बाप ठीक हो नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से, एक आम इंसान जो है अपने सपनों को पूरा करे नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से, तब वो ऐसी कंपनी जो ये काम करेगी वो नेटवर्क मार्केटिंग में वास्तविक रूप से सफल कहलाएगी। नहीं तो क्या होगा, दूसरे का घर तोड़ के अगर यहाँ पे लाओगे अपना प्लान अच्छा बता के, तो कोई आपका घर तोड़ के कल ले जाएगा। और इसके बारे में मुझे डिटेल एनालिसिस नाम लेने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने भी दूसरों के घर तोड़ के घर बसाए थे 2, 3, 5 सालों में, उनके सबके आज घर टूट रहे हैं, कोई और तोड़ रहा है। क्योंकि जिन लोगों को वो लाए उन्होंने उन्हें सिर्फ तोड़ना सिखाया। और मैं बोलता हूं ये इंडस्ट्री जोड़ने की है। अगर सिखाना ही है तो जोड़ना सिखाओ, तोड़ना मत सिखाओ। ये जोड़ने की इंडस्ट्री है। 2 जोड़ो, 4 जोड़ो, 6 जोड़ो, 1000 जोड़ो, लाख जोड़ो, करोड़ जोड़ो, तब पैसा आएगा। एक आदमी को तोड़ लिया, मैंने इस कंपनी का आदमी तोड़ लिया, मैंने उस कंपनी का आदमी तोड़ लिया,
तो कुछ नहीं किया, आपने इंडस्ट्री पे चोट की है, आपने इंडस्ट्री की जड़ को खोखला बनाया है, तोड़ने वाला हर इंसान। हाँ, अगर कोई इंसान किसी कंपनी में परेशान है और वो आपसे खुद आपके पास आता है, तब आपका कर्तव्य है कि आप उसे ढंग से बताइए, ढंग से समझाइए और ज्वाइन करा दीजिए। पर एक आदमी अपने घर में सुरक्षित बैठा हुआ है, आप उसे मिलके फोन करते हो, चलिए एक बार बैठते हैं, चलिए एक बार समझते हैं, और 4 नेगेटिविटी उसके घर दिमाग में डाल दी। और मैंने कुछ लोग ऐसे देखे जिन्होंने नेगेटिविटी डाली, वो इंसान पिछली कंपनी में अच्छा खासा कमा रहा था, पता चला आपके साथ आपकी कंपनी में आ गया और कुछ भी नहीं कर पाया, तो वो जो कमाई वहां पे कर रहा था वो भी नहीं कर पाया। आप उसका जो घर चल रहा था उसे नुकसान पहुंचे के जिम्मेदार आप या वो व्यक्ति बन गया जो एक्चुअली में तोड़ के लाया है। तो जोड़ने की इंडस्ट्री है, जोड़िए, जोड़ते चले जाइए, जोड़ते चले जाइए, हर इंसान को जोड़ना सिखाइए, वो जहां भी जाएगा जोड़ देगा, तब ये इंडस्ट्री बढ़ेगी। इंडस्ट्री बढ़ेगी तो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, आज का मेरा सेशन इतना ही है। अब आप लोगों के फीडबैक का मैं वेलकम करूंगा। जो भी फीडबैक आप देना चाहें, अच्छा बुरा, कोई त्रुटि आपको लगती है तो उसमें सुधार बताएं मुझे, और आगे की बात करते हैं कि किस तरह के सेशन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एक बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए हो सकते हैं। तो मैं यहाँ से अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, एक एक करके आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अब जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप आज का फीडबैक दें। फीडबैक अच्छा या बुरा, साफ नीयत से है तो जरूर दीजिएगा। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? सभी सर बहुत अच्छे, सभी को नमस्कार। और जैसे कि हमेशा सेशन आपको बहुत अच्छा होता है, और आज एक और नई जानकारी, कुछ और नई चीजों पे हमें जानकारी मिली कि एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग होती है क्या है, और प्लान कितने तरह के होते हैं। और वो सही कहा आपने सर कि हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि एक्चुअली जब हम किसी को बताते हैं इसके बारे में कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग से हैं, तो लोग कहते हैं अच्छा वो जोड़ने वाला काम। तो जोड़ने की असली वो क्या है, वो आपने बताइए। ये बताना कि जोड़ना किस तरह से चाहिए और हम किस लिए जोड़ रहे हैं लोगों को। जैसे केमिकल फ्री मिशन है और हम लोगों को जोड़ रहे हैं, जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो ये जोड़ना ही हो गया, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो जो हाँ, हम लोग प्राउडली बोलते हैं कि हम जोड़ने वाला ही काम करते हैं। और आपने बहुत सारी आज बोलना चाहिए। थैंक जी जी यू। बात है, बिल्कुल। और आज आपने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं कि एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है और कितने तरह के प्लान होते हैं और किस तरह के प्लान सक्सेसफुल होते हैं। तो और चीजें क्लियर हुई है सर। थैंक यू सो मच। इस तरह की नॉलेज देने की, जानकारी देने की, कुछ अलग ही लेके आते हैं आप, कुछ नया ही लेके आते हैं हर बार, जिससे हमें कुछ और भी सीखने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू Sir, again I am here to give my feedback about your session. मैं ये कहना चाहती हूँ सर, जैसे कि आपने इस सेशन की अभी स्टार्टिंग की है, आपने हमें नॉलेज दी मार्केटिंग प्लान के बारे में, किस तरह के मार्केटिंग प्लान हमारे लिए अच्छे होते हैं और किस तरह से इंडस्ट्री की शुरुआत हमारे इंडिया में हुई और किस किस तरह के प्लान्स हम लोगों ने, जैसे क्योंकि हम अभी 4.5 साल हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए, तो हमें इतनी नॉलेज प्लान्स के बारे में कि किस तरह से 1996 में इस इंडस्ट्री का आगाज हुआ और किस किस तरह के प्लान्स आज तक हम एग्जीक्यूट करते आए। तो हमें एक कंपैरिजन की एजुकेशन आपने दी कि हाउ वी कैन कंपेयर, कि हम किस तरह से प्लान्स को कंपेयर करके वी कैन चूज द बेस्ट प्लान फॉर अस। लाइक हमें किसी के बताने से चूज नहीं करना, ये हमें अपनी नॉलेज और अपनी कहते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर से चूज करना है। तो अगर वो नॉलेज हमारे पास होगी, हमें प्लान्स की नॉलेज होगी, कितने टाइप के प्लान्स मार्केट में रन कर रहे हैं, तो हम खुद चूज करने के कैपेबल होंगे उससे। तो ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो आपने आज दी। और मैं चाहती हूँ सर कि ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है कि नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए हम किसी एक कंपनी तक हम सीमित ना रहें, हमारी जो एजुकेशन हो वो इतनी ब्रॉड हो, हमारा इतना ब्रॉड माइंडसेट हो कि हम हर चीज नेटवर्क मार्केटिंग के एक बड़े प्रोस्पेक्ट के साथ उसको आगे बढ़ा पाए, अपनी टीम में वो कल्चर ग्रो करा पाए कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली।
इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो एग्जीक्यूशन है इसकी एजुकेशन का, वो इस तरह के सेशंस के थ्रू बहुत अच्छा हमारी टीम में जा रहा है, बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट हो रहा है आगे। और हमारी टीम भी उसी लेवल ऑफ माइंडसेट के साथ आगे अपनी टीम को वो कल्चर ग्रो करा पाए कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेरी नोबल एंड गुड प्रोफेशन, एंड हाउ वी कैन एबल, हम यहाँ पर कैसे एबल हैं इसको कंपेयर करने के लिए दूसरे प्रोफेशंस के साथ, और कैसे ये हमारे लिए बेस्ट प्रोफेशन सुटेबल है। तो थैंक यू सो मच सर, एंड कीप डूइंग दिस टाइप ऑफ सेशन। वी आर रियली फॉर्चुनेट सर, क्योंकि हमें ऐसे मेंटर मिले, क्योंकि आप ना सब ये नहीं हम दार्जुनाइन कर रहे हैं, हम लोग प्राउडली कहते हैं दार्जुनाइन कर रहे हैं, बट कंपैरिजन करना या कुछ और इस तरह की अपर लेवल की चीजें बताना कि किस तरह से हमें नॉलेज होनी चाहिए। मैं यही चाहता हूँ, कंपनी से ज्यादा इंडस्ट्री कंपनी से बड़ी है। मैं एक कंपनी में साथ हूँ जिसमें आप मेरे साथ हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि इंडस्ट्री उस कंपनी तक सीमित नहीं है, ठीक है। Yes. इंडस्ट्री मेरी कंपनी से, आपकी कंपनी से या सारी कंपनियों से बहुत बड़ी है, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने पिता से बड़ा नहीं हो सकता। तो उसी तरह जो है नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा बड़ी है, कोई भी कंपनी उससे छोटी है, ठीक है। और आज के सेशन में अच्छी बात यह है कि कुछ हमारे कंपटीशन के ऐसे हिंदुस्तान के दिग्गज, यहाँ पे मुझे नहीं पता अपना नाम यहाँ पे लेना चाहेंगे या नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के बड़े दिग्गज आज इस सेशन में मौजूद हैं। तो अगर वो चाहें, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो चाहें तो खुद को अनम्यूट करके अपना नाम चाहें तो बताएं, ना चाहें तो ना बताएं, लेकिन फीडबैक जरूर दें, क्योंकि हिंदुस्तान के दिग्गज हैं, बड़े बड़े लीडर्स, जिनके बारे में जिन्हें सुनना लोग अपना सौभाग्य समझते हैं। तो आज मेरा सौभाग्य है कि वो आज इस सेशन में मौजूद रहे हैं। तो बाकी अगर जब तक वो आएंगे, मैं चाहता हूं और लोग जो भी हैं इंडस्ट्री के बारे में अच्छी सोच बढ़ाइए कि मार्केट में लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा सम्मान दें। तोड़ने का बिजनेस मत बनाइए, टांग खींचने का बिजनेस मत बनाइए, एक दूसरे की सहायता करने का बिजनेस इसे हमें बनाना है। मैं ये बोलता हूं, कोई दूसरी कंपनी का व्यक्ति भी है तो भी उसे सपोर्ट करना मेरा कर्तव्य है। मुझसे लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों करते हो, मैंने कहा चलो एक चीज और बोलता हूं इससे दूसरी तरह से, आप कंपटीशन कर रहे हो और आप किसी ऐसे व्यक्ति से कंपटीशन करें जो आपसे बहुत ज्यादा कमजोर हो, क्या उससे जीत के आप मजा आएगा आपको? तो बोलते नहीं आएगा। तो मैंने कहा पहले उसे मजबूत तो बनाओ, बड़ा तो बनाओ, फिर उससे कंपटीशन करो। कंपटीशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए व्यक्ति के लिए, पॉजिटिव होना चाहिए इंडस्ट्री के लिए, व्यक्ति, राष्ट्र, समाज सबको फायदा पहुंचना चाहिए। तो बाकी लोग भी मैं चाहूंगा अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो वो दें, नहीं तो 5 मिनट के अंदर आज के सेशन को हम खत्म करेंगे। जी, जो भी फीडबैक देना चाहते हैं प्लीज। सर कोई दिखाई, पता नहीं सर दिखाई दे रहे हैं, आई थिंक नागर सर। हाँ जी बिल्कुल, दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मेरे पीछे लाइट दिखाई दे रही है। अब नमस्कार, नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, पता नहीं बट रोशनी है क्योंकि मैं हाईवे पे ट्रैवल कर रहा हूँ, उस टाइम पे डॉक्टर साहब को सुना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब के सेशन का तो मैं पुराना फैन हूँ, तो मैंने कहा मैं फीडबैक नहीं दूंगा तो गलत होगा। जी सर। जी नहीं, शानदार सेशन था। और डॉक्टर साहब जो आपने बात बोली ना सर, इंडस्ट्री को, एक्चुअली कंपनी से बड़ी इंडस्ट्री, ये स्टेटमेंट भी पूरे तरीके से सही और गलत में नहीं आएगी। एक्चुअली स्टेटमेंट सही है, इंडस्ट्री है तो कंपनीज हैं, कंपनीज हैं तो लोग हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर इंडस्ट्री ही पॉजिटिव नहीं है तो कोई कंपनी अपने आप को पॉजिटिव नहीं साबित कर सकती। बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा किसी इंडिविजुअल के लिए। मैंने कल भी किसी के लाइव वीडियो में बोला कि कंपटीशन जितना बेटर होगा, हमारी एक जिम्मेदारी है कि जो लोग नेटवर्क मार्केट कर रहे हैं, कंपनीज भी कर रही हैं, लोग भी कर रहे हैं, उनको हम राइट ट्रैक पे रखें ताकि कम से कम इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव 150 करोड़ लोगों को बहुत पॉजिटिव जाए। अगर बहुत बड़ा कम्युनिटी इस चीज को मानेगी कि डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट लेना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग के लोगों से मिलना चाहिए, लोग ये समझेंगे कि आप लाइफ में डिप्रेस महसूस कर रहे हो तो एमएलएम के इवेंट में जाना स्टार्ट करिए, क्योंकि वहां से आपको एनर्जी मिलता है।
तो हम लोग हैं कि इंडिया को मूव कर पाएंगे बड़े स्केल पे, इंडस्ट्री जितना कंट्रीब्यूट कर सकती है वो कर पाए। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आप लेते हो, और मैं तो इस चीज को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। और इंडस्ट्री को तो सब करेंगे, साथ मिलके ही करेंगे। बढ़िया सेशन लेकिन आपका जबरदस्त था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी हिम्मत बढ़ गई सो दैट मैं आगे और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। आपके सर से गया हुआ एक बाल ये साबित करता है कि वो धूप में नहीं गए, वो अनुभव में गए। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर सेशन था, बहुत ही तो देखिए आज मतलब मेरी कंपनी के ओनर भी हैं और साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के मैं बोलता हूं कि उन महान हस्तियों में से हैं जिन्हें एक इंसान इस देश में सुनना चाहता है। तो ये मेरा सौभाग्य है। और आज सर के अलावा कुछ और लोग भी मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा वो भी अपने आप को अनम्यूट करें तो अच्छा लगेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मलखान जी, कैसे हैं आप? माय नेम इज मलखान सिंह गुर्जर, ग्वालियर का रहने वाला, आर्मी में जॉब करता हूं सर। आपका सेशन देखा, अच्छा लगा, और माय न्यू जॉइनिंग है सर अभी, तो मुझे काफी अच्छा लगा। थैंक यू सर। धन्यवाद मलखान जी, धन्यवाद जी। कुछ लोग मुझे चैट कर रहे हैं तो मैं फिर भी बता देता हूं। काफी लोगों ने यहाँ पे सराहा है आज के सेशन को। और करण भाई का है, सुपर सर, अमेजिंग, फुल ऑफ नॉलेज सेशन। करण भाई थैंक यू। शिवम ने लिखा है, थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस सेशन, आई एम ट्रेवलिंग बट आई एम ऑल्सो अटेंडिंग। ग्रेट शिवम। और आशा ध्रुवे मैडम ने लिखा है कि बहुत शानदार जानकारी मिली आज के सेशन में। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आलोक शर्मा जी ने लिखा है, एक्सीलेंट सेशन सर, यू आर ऑलवेज माइंड ब्लोइंग। थैंक यू आलोक जी। और भी बहुत सारे लोगों ने एक्सीलेंट और थम्स अप दिए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा अगले 2 मिनट में आज के सेशन को, क्योंकि काफी बड़ा हो चुका है, 1 घंटा में हो चुका है, अगले 2 मिनट में कुछ आप अच्छे शब्द बताएं, कोई फीडबैक, कोई त्रुटि रह गई हो तो बताएं कि उसे किस तरह से सुधारा जा सकता है। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। नमस्कार आलोक जी। और बाकी सभी उपस्थित लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बढ़िया सेशन सर, हमेशा की तरह, और आपको सुन के, आपको मिलके आपसे बहुत अच्छा लगता है। जी। एक छोटा सा सवाल है सर, वैसे हालांकि अपने स्तर पे हम प्रयास करते हैं उसका प्रॉपर जवाब देने की। जी। आवाज आ पा रही सर मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है, प्लीज आप पूछें। तो एक सामान्य सा सवाल सर ये आता है मार्केट से कि अगर प्रोडक्ट आपको इतना अच्छा है, इतना बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही ट्रेडिशनल मार्केट के माध्यम से आपने क्यों नहीं अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया, है ना? तो हालांकि ठीक है, हम लोग कहते हैं जी हम रोजगार के रूप में लेके चलेंगे चीजों को, इंडस्ट्री को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, है ना, या इस तरह से बोलते हैं कि रिजुविनेट कर रहे हैं, इंडस्ट्री को पुनर्निर्माण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सामने वाले के मन में सवाल रह जाता है कि ये इंडस्ट्री ही क्यों, ये माध्यम क्यों चुना आपने? भाई यू डोंट अडॉप्ट द ट्रेडिशनल मार्केट, ट्रेडिशनल पद्धति को आपने क्यों नहीं अपनाया? तो मैं आपके शब्दों में इसको सूक्ष्म रूप में हम जी सर, मैंने उसी बात का एक आंसर दिया था कि आने वाले समय में हो सकता है बड़े से बड़ा ब्रांड जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आए। और देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक इकलौता ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप भारत के हर घर में जा सकते हैं, या दुनिया के हर घर में प्रोडक्ट पहुंचाए जा सकते हैं, जिसे बोलते हैं मार्केटिंग में, रिटेल की भाषा में, रीच बढ़ाने के लिए। लेकिन अब निगेटिविटी कहाँ, ये समझ लीजिए, पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हम क्या होता है कि कई बार जो लोग ट्रेंड नहीं होते हैं वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बिच जाते हैं, मतलब अपने क्लाइंट के आगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप किसी सब्जी वाले के पास जाएं और उसे 2 से ज्यादा क्वेश्चन आप पूछ के देखें, वो तीसरे क्वेश्चन पे आपसे कह देगा कि सर आप देख लीजिए, आपको लेनी है लीजिए, नहीं तो जाइए। ठीक है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट के बारे में पूरी एजुकेशन दे रहे हैं, एक एजुकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेसिक उपयोग है वो उन प्रोडक्ट्स को बेचने में किया जाना चाहिए जहां पे एजुकेशन भी जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें 1946 के आसपास, जब जो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले आई थी, जिसे हम न्यूट्रीलाइट्स के नाम से जानते हैं,
वो न्यूट्रिशन लेके आई थी। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी विषय वस्तु है कि जिसके बारे में लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में वो प्रोडक्ट बिकने चाहिए जिनके बारे में एजुकेशन देनी चाहिए, जिसके बारे में अच्छे से अच्छे लोग खुद यूज करेंगे और दूसरे लोगों को इस्तेमाल कराएंगे। लेकिन इसका मैंने बोला कि दुरुपयोग कर दिया गया। किसी ने कहा आप दुकान बदल लीजिए, तो दुकान जो आज बदलेगा वो कल फिर बदलेगा, वहां पे पैसे इनकम क्रिएट नहीं हो सकती। नेटवर्क मार्केटिंग के अगर आप मूल तत्वों में पढ़ेंगे तो वहां पे आता है योर प्रोडक्ट शुड बी यूनिक, एक ये मूल तत्व है जी सर। तो इसलिए आने वाले समय में लोग नेटवर्क मार्केटिंग पे आएंगे, लोगों को करनी पड़ेगी। इस समय जिस समय लॉकडाउन हुआ बहुत सारे ट्रेडिशनल सिस्टम बंद हो गए। आज की डेट में 3 ही प्लेटफॉर्म है जो बढ़ रहे हैं, जो जिसमें से एक नेटवर्क मार्केटिंग है और दूसरा जो मैं बोलता हूँ थर्ड पार्टी सिस्टम और तीसरा ई कॉमर्स सिस्टम है। तो नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया के सबसे बड़े सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सिस्टम में से एक है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग एक तरीका है, एक रास्ता है जिस पे चल के बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये एक आप ये कह सकते हो, ये एक रास्ता है जिसे सोशलिस्ट सिस्टम कहते हैं, जिसे समाजवादी आप कह सकते हो। जो जहां पे ट्रेडिशनल सिस्टम है वो पूरा पूंजीपतियों के हाथ में है। यहाँ मनी का डिस्ट्रीब्यूशन डिक्लेयर हो जाता है, यहाँ मनी के डिस्ट्रीब्यूशन को आप ज्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ बात कर सकता हूं डॉक्टर साहब? थैंक यू जी सर। ऊपर करना शिक्षा को। एक सवाल ये मुझसे भी अक्सर पूछा जाता है कि आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो ट्रेडिशनल मार्केट के थ्रू क्यों नहीं, क्यों? तो मैं पूछता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में क्यों और डायरेक्ट सेलिंग के अलावा क्यों नहीं? तो सेम सवाल मेरा भी है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो डायरेक्ट सेलिंग में क्यों नहीं? मतलब ऐसा कहाँ भारतीय संविधान में लिखा है कि अच्छा प्रोडक्ट अगर रहेगा तो उसको मार्केट करने का अधिकार ट्रेडिशनल मार्केट को मिला है, डायरेक्ट सेलिंग केवल उसी प्रोडक्ट को मार्केट करे जो चोर बाजार में, लाल किला में, दिल्ली पे बिकते हो? ये कहाँ लिखा है और ये किसने पढ़ा और कौन से स्कूल में एजुकेट किया गया है? ये मतलब एक ऐसा हास्यास्पद सवाल है कि ये मुल्ला नसरुद्दीन की किताब में छपना चाहिए कि कुछ बुद्धिजीवियों ने कभी ये सवाल उठाया था कि अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो MLM में क्यों आ रहा है। ये कुछ इसी प्रकार से है कि अगर लड़की अविवाहित है तो उसकी शादी क्यों कर रहे हो? सिर्फ विवाहित औरतों की शादी होनी चाहिए दोबारा। ये कैसा बेवकूफी भरा प्रश्न है। अरे डायरेक्ट सेलिंग है, मार्केटिंग मॉडल है, वो हर किसी का अपना चुनाव है, वो किसके थ्रू मार्केट करना चाहता है। और ये कोई वैचारिक प्रश्न नहीं है कि अगर प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो डायरेक्ट सेलिंग में क्यों नहीं, ट्रेडिशनल मार्केट में क्यों नहीं? ट्रेडिशनल मार्केट में कौन से अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं सर जो वो ये कह रहे हैं कि हर ट्रेडिशनल मार्केट में घटिया प्रोडक्टों की लाइन लगी हुई बहुत ज्यादा बैन पड़े, वो 100 के 100% प्रोडक्ट ट्रेडिशनल के थे। अभी तक MLM के किसी प्रोडक्ट पे बैन नहीं लगा। उसके बाद भी हाँ लोग सवाल कर रहे हैं कि भैया MLM में क्यों नहीं, क्योंकि MLM आज तक बैन नहीं लगा, क्योंकि MLM ने टीवी पे घटिया प्रदर्शन नहीं करा। और कम से कम हमने लोगों से ये नहीं पूछा कि तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, जबकि उनके घर में था। इससे ज्यादा ट्रेडिशनल में क्यों जाए? ट्रेडिशनल में तंबाकू में बिक रहा है और सारे फिल्म ट्रेडिशनल में तंबाकू है, सिगरेट है, दारू है, बारूद है, पटाखे हैं, आपका जितनी नॉनसेंस चीजें सारी वहीं पर है। आज तक MLM ने एक बोतल दारू बेची, कोई बोले पूरी जिंदगी में MLM ने एक बोतल दारू बेचा हो, एक सिगरेट कभी MLM ने बेची हो, तंबाकू बेचा हो, गुटखा बेचा हो, तो फिर हम ट्रेडिशनल वाला पता भी क्यों? आलोक जी आपका आंसर डिटेल में मिल गया है। अरे सर बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, दिल से आभार सर, दिल से आभार, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। हेलो जी शिवम, गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज आ रही है?
बिल्कुल आपकी आवाज भी आ रही है और आप दिखाई भी दे रहे हैं। सर सॉरी फॉर डिले, बट जाते जाते लास्ट में एक फीडबैक देना चाहूंगा। जो मेरे पहले दिन आपसे कॉन्वर्सेशन में मेरी आपसे बात हुई थी और मैं सभी लोगों के संग वही शेयर करना चाहूंगा। मैंने सर का पूरा सेशन अटेंड करा एंड काफी टाइम हो चुका है इस इंडस्ट्री में और रिकॉर्ड में बोल सकता हूँ आज तक कभी किसी भी आप कंपनी में कभी भी चले जाएंगे, किसी भी लीडर से आप किसी और कंपनी का प्लान डिस्कस करोगे वो आपके मुंह बंद कर देगा, अरे जानने की जरूरत नहीं है, बेकार है, ये है। बट आज सर आपने जो मतलब नॉलेज दी है, दिस प्रूव्स के वी हैव कॉन्फिडेंस ऑन आवर सिस्टम, ऑन आवर प्लान, दैट वी आर द बेस्ट एंड वी आर ओपन टू एजुकेशन। हम मोटिवेशन पे काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, जो सर बहुत अच्छी बात है, which proves our future is very secure with you and Dhaka Student team. थैंक यू शिवम, थैंक यू वेरी मच। Healthy, wealthy, wise, we are the